गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज किस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी प्रहार बैच के बारे में कि भाई हमारा प्रहार बैच स्टार्ट हो चुका है और उसके एडमिशन्स बहुत ही जल्दी बंद होने वाले हैं। आज ही उसके एडमिशन बंद हो रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ समस्याएं थी और वो बैच नहीं ले पाए, इसलिए उनकी वजह से आपको भी एक मौका मिल गया है प्रहार बैच में ज्वाइन होने का। इसके बाद एक बार जब एडमिशन बंद हो जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा प्रहार बैच को ज्वाइन करने का। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं स्टैटिक जीके पर प्रहार करना, वो ज्वाइन कर सकते हैं प्रहार बैच को। डेमो क्लास भी आपको दिख जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू पोप रिसेंटली। हाल ही में किसको नया पोप चुना गया। अब पोप है क्या, पोप काइंड ऑफ पुजारी आप मान लो, जो वर्ल्ड कैथोलिक चर्च है वहां के लिए पोप चुने जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो अर्जेंटीना के पोप थे वहां पर, मतलब वो अर्जेंटीना से थे लेकिन वर्ल्ड कैथोलिक चर्च के पोप थे, उनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो उनके बाद अब नए पोप चुने गए हैं। किसको, रॉबर्ट प्रेवोस्ट को। और रॉबर्ट प्रेवोस्ट पहले अमेरिकन है पोप बनने वाले। ठीक है, कौन है, पहले अमेरिकन है। 2 दिन तक इनका सिलेक्शन प्रोसेस चला, उसके बाद फाइनली रॉबर्ट प्रिवोस्ट को नया पोप जो है वो चुन लिया गया। ठीक है, ये 24वें पोप बने हैं। अगला, who will be awarded the humanitarian award in the recently 72nd मिस वर्ल्ड competition। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू मैं पहले आपको दे देती हूँ। मैंने अभी कल या परसों की क्लास में ही आपको सारी बात बताई थी इस 72nd वर्ल्ड मिस वर्ल्ड कंपटीशन के बारे में, है ना, कि ये भारत में हो रहा है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर हो रहा है। मैंने आपको अभी तक जितनी भी भारत की मिस वर्ल्ड विनर्स है मैंने आपको वो भी बताई थी। आपको बताना है मुझे फर्स्ट और जो लेटेस्ट है वो विनर भारत से, है ना, भारत से जो विनर है उनके बारे में आपको मुझे बताना है। इसके अलावा ये जो 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में आपसे पूछा कि जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है इसमें मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान मिला है ये मिला है सोनू सूद को। आप लोगों को पता ही होगा कि कोविड-19 के टाइम पर जब कोरोना आया था तो इन्होंने बहुत सारी मदद की थी लोगों की, एक पहल ली थी, आगे आकर मदद की थी सब लोगों को उन्होंने की, जिसको दवाई चाहिए, पैसे चाहिए, जैसे भी मतलब इन्होंने ये हेल्प कर सकते थे, तो काफ़ी हेल्प इन्होंने कोविड-19 के टाइम पर की थी। इसीलिए इनको मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 72वें मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में। हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर मेल फॉर द ईयर इन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। यानी कि फुटबॉल के जो बेस्ट प्लेयर है भारत में वो कौन बने हैं 2025 में, ये बने हैं सुभाषिस बोस। अच्छा, बेस्ट महिला प्लेयर कौन बनी है, तो बेस्ट महिला प्लेयर बन गई है कौन, ये बनी है सौम्या गुगलोत। ये बनी है बेस्ट विमेन प्लेयर। दोनों का नाम याद रखना। आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फुटबॉल से संबंधित है। अब ये जो अवार्ड है ये दिए कहां पर गए, यानी कि सेरेमनी कहां पर हो रही थी, ये हो रही थी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्ट्रेंथन बुद्धिस्ट रिलेशन विद आ न्यू एमओयू। हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया है। जो दोनों देशों के जो बौद्ध रिलेशंस है, जो बौद्ध संबंध है उनको मजबूत किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता करके। तो भारत ने ये समझौता किया है किसके साथ, वियतनाम के साथ।
अब बात आई वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ की कैपिटल है हनोई, वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है। डायरेक्टली पूछ लेगा कि डोंग कहाँ की करेंसी है, फिर आप ये ढूंढते रह जाओगे कि अरे हमने येन इतनी बार 50 बार रटी, हमने हमने सारी की सारी और करेंसी रट दी है ना, लेकिन ये डोंग क्या पूछ लिया, ये डोंग क्या पूछ लिया, तो ये डोंग कहाँ की करेंसी है, वियतनाम की, और वियतनाम है न्यूज में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फार्म मिहा चिन, फार्म मिहा चिन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली लॉन्च ज्योति योजना टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन। हाल ही में किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। जो प्रवासी लोग आ जाते हैं, जो दूसरे देश से लोग आ जाते हैं या दूसरी जगह से लोग आते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया गया है। कहाँ पर, केरला में। कहाँ पर शुरू किया गया है, केरला में। ठीक है, अब बात करूं मैं केरला के बारे में, तो कैपिटल है यहाँ की त्रिवंतपुरम, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर, और पी विजयन है यहाँ के सीएम। आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि है रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड अ $1 बिलियन एड पैकेज फॉर विच कंट्री। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, और कल हमने जब ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, याद है कुछ बातें, या भूल गए। याद होनी चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था। अगर नहीं, जिस बच्चे को याद है वो भी आज इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। ठीक है, क्योंकि हमने कल की ही क्लास में पढ़ा था, तो आपको याद होगा ही, और नहीं होगा तो याद करो, अपने नोट्स के पन्ने पलटो और याद करो। WHO के बारे में जो जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ, आई नो आज 2 क्वेश्चन फॉर यू हो गए हैं, लेकिन कभी कभी मैं देती भी तो नहीं हूँ ना क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, तो वो उसका हिसाब बराबर कर लेना। और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक क्लास में एक बार ही क्वेश्चन फॉर यू मिलेगा। हाँ, अरे इतना होमवर्क कैसे करोगे आप, थक गए होंगे आप तो, पसीने छूट गए होंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर टाइप करने पड़ेंगे, और अपने, हाँ, उन्हीं को पूरा पूरा दिन चैटिंग चलती होगी। चुपचाप से आंसर दे देना, दोनों क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चों के आ जाने चाहिए। और ये डब्ल्यूएचओ के बारे में सारी चीज, फुल फॉर्म से लेकर कब स्टैब्लिश हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अभी इसके सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1 अरब की सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है श्रीलंका के लिए, कि भाई हम श्रीलंका में जो $1 बिलियन का सहायता सपोर्ट प्राइस है ना, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आ गए थे, तो भाई हम हेल्प करेंगे ताकि उनका यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर सके। श्रीलंका के बारे में बात की जाए तो कोलंबो कैपिटल है, दो कैपिटल है, कोलंबो एक, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। यहाँ के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिशनायक, और यहाँ की पीएम है हरिनी अमरेसुरैया। इतनी बार हम याद कर चुके हैं जब से ये बनी है, और तब जब भी हमने श्रीलंका पढ़ा है, हम हर बार रिवाइज करते हैं, तो आई होप कि आपको याद होंगी ये नाम। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च द आदि शक्ति अभियान फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट। आदि शक्ति अभियान जो महिला के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो महिला सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। महिला सशक्तिकरण के लिए महाराष्ट्र ने। अभी 300वीं बर्थ एनिवर्सरी थी अहिल्या बाई होलकर की, तो इनको याद करते हुए, इनको सम्मानित करते हुए, महिलाओं और बच्चों के अपलिफ्टमेंट, उनके उत्थान के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। कहां पर, महाराष्ट्र में। Who has won the मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025। हाल ही में किसने मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है। तो हॉकी का टूर्नामेंट है, पता चल गया, मार्शल अर्जन सिंह इसका नाम है, जीता है इंडियन रेलवे ने। किसको हराकर, रेल कोच फैक्ट्री को हराकर जीत लिया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को हराकर इन्होंने जीत लिया है। अब ये जो इसका नाम है, ये किसके नाम पे आया, एयरफोर्स के 5 स्टार रैंक के ऑफिसर रह चुके हैं मार्शल अर्जन सिंह, एकमात्र ऑफिसर हैं ये जो 5 स्टार रैंक तक पहुंचे हैं, है ना।
जो एयर चीफ मार्शल होते हैं वो 4th स्टार रैंक होती है, 5th स्टार रैंक होती है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और ये पहले व्यक्ति है जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बने, अर्जन सिंह। इन्हीं पर हर साल एयरफोर्स कंडक्ट कराती है इस हॉकी टूर्नामेंट को। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 2018 से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु रिसेंटली पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया इन IMDEX एशिया 2024। हाल ही में भारत से IMDEX एशिया 2025 में किसने पार्टिसिपेट किया? EX समझ के आप समझ गए होंगे कि एक एक्सरसाइज है। इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है INS किल्तान ने। INS किल्तान। एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। अच्छा, एग्जीबिशन था। EX एक्सरसाइज मत समझना, मैंने भी समझ लिया, एग्जीबिशन था। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से INS किल्तान ने पार्टिसिपेट किया है। हर 2 साल के बाद ये होता है। कब से? 1997 से हर 2 साल के बाद होता है। इस बार कहाँ पर हो रहा था ये हो रहा था चंगी, सिंगापुर में। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? INS किल्तान, याद रखना। विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? अभी हाल ही में वो कौन से भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है? बहुत ही अचानक से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और इन खिलाड़ी का नाम क्या है? जिनको हम जानते हैं हिटमैन के नाम से। हाँ जी हाँ, रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आज का सेशन, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से अपने नोट्स वोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन डेली की क्लास का रिवीजन डेली आप कर लेते होंगे। अब बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाकी प्रहार बैच के बारे में अपडेट आपको पता ही चल गई होगी। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।